पिछले कुछ महीनों में राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों पर, खासकर जो बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश से जो अवैध बांग्लादेशी आते हैं उन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसकी पीछे की वजह यह है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका पैटर्न, उनका तरीका अब बदल गया है। अब अवैध घुसपैठ का जो नया तरीका ईजाद किया गया है वो सामने आया है और राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी विदेशी नागरिक वीज़ा खत्म होने के बाद महीनों से दिल्ली में छिपकर रह रहे थे और दिल्ली से ग्रीस जाने के लिए एक नौकरी के ऑफर का इंतजार कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दरअसल ये जो खुलासा हुआ है एक छोटी सी बात से हुआ। थाना मुखर्जी नगर क्षेत्र में 2 समूहों के बीच एक कहासुनी की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि 2 जो लोग हैं, दो युवक हैं, लगातार बंगाली भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां ठीक नहीं लग रही। पुलिस को तुरंत लोगों की तरफ से सूचना दी गई और सूचना मिलते ही थाना मुखर्जी नगर पुलिस हरकत में आई। हेड कांस्टेबल पुनीत, हेड कांस्टेबल पंकज, विनीत, कांस्टेबल विवेक और कांस्टेबल डीजीएच किशोर पीसी को टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व एसएचओ इंस्पेक्टर राजीव शाह ने किया, जबकि पूरे ऑपरेशन की निगरानी एसीपी मॉडल टाउन सुरेश चंद्र द्वारा की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि दोनों जो युवक हैं ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और अपने 3 साथियों के साथ इंदिरा विकास कॉलोनी मुखर्जी नगर में किराए के मकान पर रह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर इन 5 बांग्लादेशी युवकों को हिरासत में ले लिया है और जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनकी पहचान 23 साल का रहमत उल्लाह और 23 साल का मोहम्मद अशरफुल, 25 साल का सलमान, 37 साल का राशेल और 33 साल का रहीम मियाँ है। सभी बांग्लादेश के ब्राह्मण बरिया जिले के परमंदापुर इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि सभी अलग अलग तारीखों पर बांग्लादेश से दिल्ली आए थे। इनका मकसद ग्रीस जाकर वहां पर नौकरी हासिल करना था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दिसंबर 2025 से ये सभी ग्रीस से इंटरव्यू कॉल और नौकरी के जो इन्विटेशन है उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान इनका भारत का वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो भारत छोड़ने को तैयार नहीं हुए और अवैध रूप से दिल्ली के अलग अलग जगह में रहने लगे। गिरफ्तारी के समय भी ये सभी मुखर्जी नगर स्थित अपने किराए के ठिकाने और आसपास के इलाके में मौजूद पाए गए। पुलिस के अनुसार वो नॉर्मली मजदूरी और छोटे मोटे कामों के जरिए अपना खर्चा चला रहे थे और ग्रीस जाने के लिए एक इन्विटेशन का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि भारत में रहने के लिए उनके पास किसी भी तरह का वैध वीज़ा जो कि बढ़ाया गया हो वो नहीं पाया गया है। जांच में सामने आया कि शुरुआत में ये सभी दिल्ली के अलग अलग होटल्स में ठहरे थे। बाद में गणपति बिस्वा नामक युवक की मदद से इंदिरा विकास कॉलोनी में रहने लगे। गणपति बिस्वा पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है जिसने इन्हें आश्रय दिया। अधिकारियों का मानना है कि उसने इन अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को ठिकाना उपलब्ध कराने और रहने की व्यवस्था में इनकी मदद की थी। पुलिस जांच में स्पष्ट रूप से साबित हुआ है कि 5 बांग्लादेशी नागरिक वीज़ा खत्म होने के बावजूद भी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।